हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में स्वागत है सभी का। दोस्तों, आज जो मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ वो है बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की। जी हाँ, सरकारी नौकरी है, प्योर गवर्नमेंट परमानेंट। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया एक वैकेंसी निकाली है, जिसकी पोस्ट में बताऊं तो टोटल पोस्ट 4361। जी हाँ, 4361 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। अभी बात करें हम लोग इसके ऑनलाइन आवेदन की। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो रहा है 21/7/25। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे से। और ये जो पोस्ट आई है वो CSBC की तरफ से आई है, ठीक है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड फॉर कांस्टेबल्स। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का मतलब कि इंडिया के सभी राज्यों के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे राज्य के जैसे ST OBC कोटा के लोग हैं, उनको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको जनरल के साथ ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, बात कर लें हम लोग इसकी क्लोजिंग डेट। तो दोस्तों, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 अगस्त 25। 20 अगस्त यानी कि 20/8/25 रात को 12 बजे तक, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की, कि कितनी क्वालिफिकेशन है। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 और 1 साल पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। 1 साल पुराना हैवी लाइसेंस, HMV या LMV, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। 1 साल पुराना मतलब 20/8/2024। 20/8/2024 तक आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और 10+2 जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होगा 20/8/25, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन इतने तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट की। तो जो पोस्ट है दोस्तों वो जनरल की पोस्ट है 1772, ठीक है। अपन यहां कैटेगरी कर लेते हैं मेल एंड फीमेल, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी 1772 सीटें हैं और फीमेल के लिए कितनी है 620, ठीक है। फीमेल कैटेगरी को 35% का कोटा दिया गया है बिहार गवर्नमेंट में। 620 पोस्ट हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करें EWS, एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन, तो उनकी पोस्ट है मेल की 436 और फीमेल की 153, ठीक है। अब बात करें SC कैटेगरी की तो 632 पोस्टें हैं मेल की और 221 पोस्ट है फीमेल की। बात करें ST कैटेगरी में तो 24 पोस्ट है मेल की और 8 पोस्ट है फीमेल की, ठीक है, ST कैटेगरी में। अब बात करें EBC यानी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस में 757 पोस्ट, 757 पोस्ट है मेल की और 265 पोस्ट है फीमेल की, ठीक है। अब बात करें BC कैंडिडेट बैकवर्ड क्लासेस की 492 पोस्ट है मेल की और 172 पोस्ट है फीमेल की, ठीक है। अब बात करें बैकवर्ड क्लासेस फॉर वुमेन, जो वुमेन महिला कैटेगरी में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट है 248, ठीक है। उनके लिए 248 सीट है। अभी हम लोग बात करेंगे
यहाँ पर एक और अच्छा आरक्षण दिया है FFW, फ्रीडम फाइटर वॉरियर, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, नाती पोता बेटा बेटी, जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स पेंशन पा रहे हैं, उनकी पेंशन की सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी या उनसे रिलेटेड दस्तावेज देने होंगे कि हाँ मैं उनका डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं FFW, फ्रीडम फाइटर वॉरियर। उनके लिए कितनी पोस्टें हैं? 87। ठीक है, उनके लिए 87 पोस्ट है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, टोटल 87 पोस्ट है। अब बात करें ट्रांसजेंडर्स की, जो अपन ट्रांसजेंडर्स को बिहार गवर्नमेंट में आरक्षण मिला हुआ है, और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए यहाँ 9 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, ट्रांसजेंडर 09 पोस्ट रिजर्व है। टोटल आप ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए है ना, जो है 1439 फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए है 1439, यानी कि लगभग 1440 सीट, यानी 1439 सीट फीमेल के लिए है। तो इसलिए ये वैकेंसी जो रहने वाली है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। ठीक है ना, ये तो पोस्ट हो गई, क्वालिफिकेशन की हमने पहले बात कर ली थी। अब बात करेंगे इसमें उम्र सीमा क्या है। ठीक है, तो जो एज क्राइटेरिया है वो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 25 साल, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 25 ईयर्स। ठीक है, ये कब तक? 1/8/2025, एज ऑन 1/8/2025, माने 1 अगस्त को 20 से 25 साल होना चाहिए। 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जो इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ओबीसी जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी मेल कैंडिडेट्स, उनको मिली है 20 से 27 साल। ठीक है, मेल के लिए। और ओबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी में, उनको मिली है 20 से 28 साल। ठीक है, एसटी एससी ट्रांसजेंडर प्लस फीमेल, जो जनरल कैटेगरी में भी फीमेल आएंगी, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, उनको कितने साल की छूट है? 5 साल की छूट है, यानी 20 से 30 साल। ठीक है, इसके अलावा जो कांस्टेबल ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं बिहार गवर्नमेंट में, जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनको उनके नौकरी के जितना, जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में 8 साल काम किया है, जनरल के लिए कितना है? 20 से 25 साल की छूट है, तो 8 साल इसमें प्लस कर दीजिए, यानी वो 33 साल तक आवेदन करने के पात्र होंगे। कौन? कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर जो बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, उनको सर्विस प्लस की छूट मिलेगी। सर्विस प्लस मीन्स जितना साल उन्होंने नौकरी किया है उतना साल को प्लस कर देना है। और इन सबसे रिलेटेड दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देख लिया जाएगा, जांच कर लिया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट सबका अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग किस इसका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। देखिए दोस्तों, इसका सिलेक्शन के 4 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा रिटन। सबसे पहले क्या होगा? इसका लिखित परीक्षा, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा? रिटन। ठीक है, लिखित परीक्षा सबसे पहले होगा। लिखित परीक्षा में क्या रहेगा?
लिखित परीक्षा में आएंगे 100 मार्क के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन जो है वो आपके एजुकेशन से संबंधित रहेंगे, प्लस 40 क्वेश्चन आपके गाड़ियों से संबंधित रहेंगे। जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, गाड़ियों की टेक्निकल चीज़ें, उनके रहेंगे 20, प्लस आपको ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मीन्स ट्रैफिक साइंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस के समय में पूछते हैं कि भाई इस साइन का मतलब क्या है, वो साइन के रहेंगे 20, टोटल 40। ये हो गए ना आपके 100%, तो ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। कितना? 40%। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 36.5% लाना जरूरी है, ठीक है। जो बीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 34% लाना जरूरी है, ठीक है। जो एसटी एससी कैंडिडेट्स हैं उनको 32% लाना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया रिटन टेस्ट पास करने का। ये फर्स्ट स्टेज, पहला चरण, पहले रिटन होगा, ठीक है। अब देखिए, जो भी आदमी, जैसे कि जनरल, अगर आप जनरल वर्ग के हैं तो 40% से अगर कम मार्क आपका है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। जिसके जितने सामने परसेंटेज है उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, वो सब नापे जाएंगे, है ना। ये सेकंड स्टेज होगा। ठीक है, पहला स्टेज था रिटन, दूसरा होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या मांगा जाएगा? हाइट। मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मेल की हाइट कितनी? 165 सेंटीमीटर। और फीमेल की, जो महिला है, उनकी कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये तो हो गई हाइट की बात। फिजिकल टेस्ट में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मेल की 165, फीमेल की 155। अब चेस्ट कितना होना चाहिए? तो जो मेल है यानी कि पुरुष, उसका चेस्ट होना चाहिए 81, 86, ठीक है। कितना होना चाहिए? 81, 86 सेंटीमीटर। ये जो 5 सेंटीमीटर का गैप है, मतलब ये बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से अगर कम फूलता है, आपका 81 से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर फूला, 85 हुआ, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो फिजिकल में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। बात करें महिला की, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उनका चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनका वजन देखा जाता है। वजन इनका मिनिमम 48 किलो होना चाहिए। कितना? वेट 48 kg, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करें कि ये फिजिकल टेस्ट में भी क्या एसटी एससी को छूट है? हाँ, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। यानी कि अगर फिजिकल टेस्ट में मेल की हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो एससी एसटी को कितना चाहिए? एसटी एससी 160 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट है। और फिर चेस्ट में भी उनको छूट है, मेल कैंडिडेट्स को, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स को कितना चाहिए? 79, 84, ठीक है। 5 लेकिन 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना जरूरी है। आपका 79, 2 सेंटीमीटर का छूट दिया है, 2 सेंटीमीटर छूट दिया किसको? एसटी एससी को, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो ओबीसी हैं, ओबीसी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, उनको भी 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट को हाइट में छूट दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन
चेस्ट उनका 81-86 ही चाहिए, वो 81-86 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल टेस्ट के लिए है। ठीक है ना। अभी अपन बात करेंगे थर्ड स्टेज। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको जितना जितना परसेंटेज है इसमें लाना है और उसी हिसाब से आपका होगा। ठीक है, थर्ड स्टेज जो आता है वो आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है? पीटी। थर्ड स्टेज आता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब आपका शरीर का फिटनेस का जांच होगा कि आप कितना फिटनेस करते हो। इसमें क्या होगा? रेस होगा। रेस मीन्स रनिंग। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1 माइल का रनिंग होगा। 1 माइल कितना मिनट में? 7 मिनट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा? फीमेल के लिए जो रेस है वो 1 किलोमीटर का होगा। ठीक है, ये 1 माइल, 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, वो 7 मिनट में। और महिला के लिए 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना? 7 मिनट में। ये बात हो गई मेल फीमेल के रेस की। अब बात करेंगे हाई जंप की। यहां रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट क्या है? गोला फेंक। ठीक है ना। अब यहां बात करेंगे कि गोला फेंक कितना है। ठीक है, तो यहां कैटेगरी हम अलग अलग लिख लेते हैं। ये हाई जंप, हाई जंप मेल फीमेल है ना। तो मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है? तो हाई जंप जो है वो मेल के लिए है 3 फुट 6 इंच, मेल के लिए 3 फुट 6 इंच, और फीमेल के लिए है 2 फुट 6 इंच। ठीक है, 2 फुट 6 इंच मेल फीमेल। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप ये मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है? मेल के लिए 10 फीट और फीमेल के लिए 7 फीट। ठीक है, लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए 10 फीट, फीमेल के लिए 7 फीट। और शॉर्ट पुट की बात करें, यानी गोला फेंक, शॉर्ट पुट ये है आपका 10 फीट और 14 फीट और 8 फीट, है ना। ये पुरुष के लिए है 14 फीट और महिला के लिए है 8 फीट। ठीक है दोस्तों, तो ये है फिजिकल क्राइटेरिया, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। अब बता दूं यहाँ पे कि जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए वो फीमेल का जो इवेंट है उसी पे उनको माना जाएगा। ठीक है, वही इवेंट वो लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने रिटन फिजिकल टेस्ट पीटी देख लिया। अब आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या है आपका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया फिजिकल है, फिजिकल आपने कर लिया। अब जो है चौथा स्टेज आपका आएगा ड्राइविंग स्किल। चौथा स्टेज आएगा ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट क्या होगा? एक तो ट्रक होगा, जो भारी गाड़ी, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए, और दूसरा कार होगा। दोनों आप चलाओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, सिलेक्शन की आपकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हैवी लाइसेंस वालों को अच्छा मार्क मिलेगा और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना आपका हैवी लाइसेंस अगर 1 साल पुराना तो अच्छी बात है। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट में आपको जैसे ट्रक देगा तो ट्रक को, ये एरिया है, इस एरिया में ट्रक को बैक करके लाना है।
बैक करके लाना है इधर, और फिर इधर घुमा के, और फिर इधर घुमा के, और फिर बैक करके वापस ले जाना है। ठीक है, और भी ड्राइविंग टेस्ट का स्किल है, इसका अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा परफेक्ट ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपका पूरा, कि मैंने कैसे लोग ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 स्टेज में परीक्षा होगा। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है सिलेक्शन कैसे होगा। तो रिटेन और फिजिकल यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगा, इससे मेरिट नहीं बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाई किस लिए? आपका पीटी टेस्ट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसके लिए, और मेरिट बनेगा आपका ड्राइविंग टेस्ट से। ड्राइविंग टेस्ट में आपका जितना बढ़िया नंबर आएगा, मेरिट उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि फीस की, है ना, कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर फीस कितना लगेगा। तो फीस जो है वो जनरल के लिए है 675 रुपये, जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितना है 675 रुपये, और बाकी SC ST, ठीक है, OBC, ट्रांसजेंडर, फीमेल, महिला, ये सबके लिए है 180 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये सबके लिए कितना है 180 रुपये। ये हो गया आपका। अब बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट को रेडी रख लेना है ना, EWS, ST SC सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट हैं सबको रेडी कर लेना है, और दिनांक 21 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन चालू कर देना है। किस पर ना, csbc.bihar.government.in इस वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है, क्लियर। तो ये थी वैकेंसी की फुल डिटेल। इसके आगे के वीडियो में आपको और भी डिटेल बताऊंगा कि जो इसका लिखित परीक्षा होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, और सबसे मेन जिस पर की मेरिट बननी है, जिससे कि चुनाव होना है, फाइनल सिलेक्शन, वो है ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार से आपका ड्राइविंग लिया जाएगा, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा अपने कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट की सेकंड पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।